हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। शनिदेव 27 दिसंबर 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं और ये पूरे 123 दिन के लिए गोचर करेंगे। तो क्या प्रभाव मिलेगा, क्या बदलाव होंगे, ये सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव इस समय आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके बेस हैं और आयस भी हैं। तो आयस का व्यय भाव में गोचर करना और जिसे कहा जाए कि आपके जीवन में इसमें 7.5 का दौर चल रहा है। आपने प्रथम चरण जो है तो लगभग पूरा कर लिया है। 29 मार्च से अब परिवर्तन होगा तो द्वितीय चरण का प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि मध्य ढैया का प्रारंभ हो जाएगा। 2.5 वर्ष के 3 चरण होते हैं। तो इसमें अब शनिदेव का ही ये नक्षत्र परिवर्तन क्या प्रभाव देगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो ये आपके राशिस होते हैं, आपके लग्नेश होते हैं, साथ में आपके कर्मेश भी होते हैं। वैसे मूल रूप से देखा जाए तो इनकी स्वयं की ही राशि है देवगुरु बृहस्पति की, तो अच्छा प्रभाव ही देंगे, परंतु धनु में ज़्यादा श्रेष्ठ प्रभाव माना जाता है। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को एक बड़ी समस्या हो जाती है कि इनको केंद्राधिपति दोष भी लग जाता है। तो ये चीज़ें अलग चीज़ें हैं जो कि समझना चाहिए, फिर भी हमें दिमाग में ये चीज़ें रखनी चाहिए। जब हम देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में शनिदेव की चर्चा कर रहे हैं तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। अब रही बात कि शनिदेव की, कि शनिदेव क्या प्रभाव देंगे, तो शनिदेव का गोचर काल ये जो रहने वाला है तो इसमें उन लोगों को बड़े बेनिफिट मिलने वाले हैं जो लोग विदेश से जुड़े हैं। यानी कि विदेश से यदि आप जुड़े हैं तो यहाँ के हिसाब से बड़े प्रभाव मिलेंगे, है ना। विदेश के हिसाब से भले छोटे प्रभाव हों, परंतु स्वदेश के हिसाब से अब जैसे हम बात करें कि 1 रुपये तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु यदि $1 की हम बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डॉलर की कीमत जो है तो बढ़ जाती है, 80-83 रुपये कुछ चल रही है, जो कि रुपया हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण वही है, डॉलर से भी ज़्यादा। परंतु महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी पैसा कमा रहा है, जैसे डॉलर में कमा रहा है, तो यदि वो $1 कमा रहा है तो रुपए ज़्यादा हो जाएंगे, 83 रुपये। परंतु यदि भारत की हम बात करें तो 1 रुपये कमा रहा तो 1 रुपये ही, है ना। वो डॉलर में बढ़ेगा नहीं, घटेगा ही, कुछ पैसे होंगे, डॉलर में कुछ पॉइंट होंगे। तो इसलिए यदि विदेश से आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है, विदेश के लिए भले ना हो। आप समझ पा रहे होंगे, हो सकता है कन्फ्यूजन हो, इसे मैं और क्लियर कर दूं कि जैसे आप समझ लीजिए कि आप $100 कमा रहे थे, परंतु इस समय आपके $200 हो गए, है ना। तो $200 तो आपके लिए बहुत अच्छा हो गया, डबल हो गया। परंतु ये आउट ऑफ इंडिया के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ इतना खर्च या उस स्थितियाँ होती हैं कि $200 हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है उधर के लिए, हमारे लिए बड़ी बात है। तो ये चीज़ों को, तो विदेश से यदि आप जुड़े हुए हैं व्यापार रूप में, या खासकर उनको विशेष रूप से जो जॉब को लेके जुड़े हुए हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलने की संभावनाएं रहेंगी। तो कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिलने वाले हैं। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं और उनको यात्रा में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसमें अब ये प्रॉब्लम संभवतः दूर होगी। और यहाँ पर कुछ समस्याएं भी हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जो व्यय की स्थिति थी वो जारी रहेगी। व्यय की स्थिति में कोई विशेष प्रभाव, बदलाव नहीं देखने को मिलने वाला है। साथ में यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप फंसे हुए थे और यदि आपका पक्ष सही था तो समझ लीजिए कि उसमें अब आपको राहत देखने को मिलेगी। परंतु यदि पक्ष
पक्ष आपका सही नहीं था या आपने उचित मेहनत नहीं की तो फिर प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि शनिदेव इस समय उन चीज़ों को, और इस समय नहीं हमेशा ही शनिदेव उन चीज़ों को ज़्यादा प्रभाव देते हैं कि जो सही रास्ते में हो। अब जब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे और भी ज़्यादा इनमें कहना चाहिए कि वो देवगुरु बृहस्पति हैं, ये स्वयं न्यायेश हैं, तो न्यायेश कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा अच्छे परिणाम देना शुरू करेगा जो सतमार्ग में हैं उनको। इसके अलावा नींद से संबंधित समस्याएं जो आपके जीवन में यदि चल रही थी या मानसिक तनाव को लेकर समस्याएं चल रही थी तो उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है शनिदेव की। कुछ बातों का बस ध्यान रखिएगा जो हमने अभी चर्चा की। बाकी शनिदेव का प्रभाव जो ये नक्षत्र परिवर्तन का है ये कहीं ना कहीं पहले से बेहतर रहने वाला है। यहाँ पर रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे होंगे, करते रहिए। थोड़ा सा उसमें ऐड कर दीजिए, यदि आराधना आप घर में कर रहे थे तो मंदिर में जाके करना शुरू करिए और साथ में राम दरबार की सेवा शुरू कर दीजिए, तो ये और भी बेहतर आपके लिए रहेगा। कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, इसके बाद ही निर्णय लें। क्योंकि ये गोचर है, गोचर का प्रभाव 50% ही मिलता है, तो कहीं ना कहीं कई बार काम हमारे बन जाते हैं और कई बार नहीं बनते हैं। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान में रखिएगा। और ये अभी समझ लीजिए कि ढैया का यानी कि 7.5 का द्वितीय चरण का प्रभाव, दूसरी जो ढैया है उसका प्रभाव आपको क्या मिलेगा इसकी हमने चर्चा की है अलग से। तो यदि आपने नहीं देखा अभी तो आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।